नहीं, आप अपने मेरी बात सुने, आप अपने ईमान से सच बताइएगा, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके बताइए, क्या लोगों ने मजबूरी का फायदा नहीं उठाया था? 50 रुपए की चीज थी, वो 500 रुपए में बेची। जो 20 रुपए का अंडा था, हजार हजार रुपए में भी अंडा बेचा। मैं अगर यहाँ आया हूँ, मैं आपका मेहमान हूँ, हम हैं तो पाकिस्तानी ना, मुसलमान हैं, फिर पाकिस्तानी हैं, एक ही सरजमीन पे रहते हैं। ये जूस कितने का लोगों को देते हैं? ये हकीकत कीमत इसमें आप जो लोगों को देते हैं कितने का देते हैं? ये 50 रुपए। 50 रुपये। ये कितने का लाते हैं? ये अभी 40 का दे रहे हैं नीचे बाजार। भी दफा हुआ है, एक दफा पहले भी बर्फबारी में एक आगे से लेडीज जो है वो स्लिप होके गिर गई थी। हाँ। वो मुकामी लोगों ने रेस्क्यू करके नीचे पहुंचाई है। हाँ। तो आप ये नहीं समझते कि अगर मकामी चाहते, अगर उन लोगों को एक हमारे पाकिस्तान के ऊपर एक मुश्किल आ गई थी, बर्फबारी ज्यादा हो गई थी, गाड़ियां फंस गई थी पाकिस्तान के, वो भी हमारी माएँ बहनें भाई थे, वो अगर फंस गए थे, मकामियों का ये फर्ज बनता था कि उनको वहां से कैरी करते, वहां से उनको ले जाते, घर में ले जाते, पानी उन्होंने देते। कोशिश की है ना, मकामी लोगों ने कोशिश की है, ये बात नहीं है कि नहीं की है। मुश्कपुरी पे हम खड़े हुए हैं गलियात में इस वक्त। मुश्कपुरी टॉप पे जाने के लिए घोड़ा यूज करते हैं लोग, नीचे से ऊपर जाने के लिए कितने पैसे लेते हैं? एक साइड का 2000 रुपए, तकरीबन 15 से 2000। तो आना जाना जो करता है उसके साथ 3000, 3500, 2500 तक भी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारा पाकिस्तान के साथ, मैं हूं बासित मलिक। नाज़रीन, इस वक्त मैं गलियात के इलाके नथिया गली में मौजूद हूं। पिछले साल के इसी महीने जो है दिसंबर में बर्फ़बारी हुई थी, और उस बर्फ़बारी में जो है बहुत सारे लोगों की जानें चली गई थी। और उस वक्त यहाँ के मकामियों के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए गए थे कि मकामियों की वजह से लोगों की डेथ हुई। वो डेथ की वजह क्या थी, मकामियों का कितना किरदार था? आज मेरे साथ यहाँ के मकामी मौजूद हैं जो यहाँ पे रहते भी हैं और यहाँ पे काम भी करते हैं। जो उस टाइम सवाल उठाए जा रहे थे कि लोग, काम करने वाले लोगों ने, जो मकामी लोग थे, उन्होंने चीज़ें महंगी कर दी थी। उसी हवाले से आज हम यहाँ लोगों से, मकामी लोगों से बात करेंगे कि क्या वजह बनी थी और क्यों लोगों की डेथ हुई थी, और यहाँ के मकामी लोगों का कितना किरदार था उन लोगों की डेथ के पीछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग हिंदू को बोलने वाले लोग हैं? जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप पिछले साल 2021 में यही महीना था, यही वो सर्दियाँ थी, बर्फबारी हुई थी और बहुत सारे लोगों की जानें चली गई थी। तो उसके पीछे आप यहाँ के मकामी हैं, आप ज़ाहिर है बचपन भी यहाँ गुज़ारा, आपके वालिदैन भी, जो परदादा थे, दादा थे, वो भी यहाँ थे। तो वजह क्या बनी उन लोगों की अमवात? सबसे बड़ी वजह ये है कि उधर से रोड थोड़ी तंग है, तो लोगों ने डबल लाइनें लगाई हैं। तो वो बंद कर दिया रोड, उन्होंने बुलडोज़र को रास्ता ही नहीं दिया कि बुलडोज़र वो रास्ता क्लियर करता, वो लोग निकलते। उन्होंने डबल लाइनें लगा के ट्रैफिक जाम की है, जिसकी वजह से बुलडोज़र नहीं घुस सका, बुलडोज़र ने वो नहीं हटाया, हटाने की जगह ही उसकी नहीं थी। उस वजह से जब बर्फ़ ज़्यादा हुई है, सलेंसर से ऊपर हुई है, तो वो उनकी ऑक्सीजन के अंदर जो ऑक्सीजन जा रही थी वो बंद हो गई है गाड़ी के अंदर। तो हीटर की वो जो गैस थी उस वजह से उनकी मौत हुई है। अच्छा, जितनी मिकदार में पिछले साल 2021 में बर्फबारी हुई थी, बहुत ज़्यादा मिकदार में हुई थी, और गाड़ियाँ भी गलियात में जो है मरी में बहुत ज़्यादा इंटर हो गई थी। कभी इससे पहले भी इस तरह की इतनी मिकदार में कभी बर्फबारी हुई है? हुई है, काफ़ी दफ़ा हुई है। तो ये तब नहीं भी है, लोगों की मौत होती थी? नहीं, कभी नहीं हुई। कभी गलियात में कभी नहीं हुई। गलियात ने उस वक़्त भी लोगों का साथ दिया है। काफ़ी सारे होटल हैं, ये विजन तोइदाबाद होटल है, उसने भी मीडिया पे भी दिया था 2-3 दिन उसने, और ये नथिया गली में भी 2-4 होटल हैं। इन्होंने सियाह को जो है बगैर रेंट के 2-3 दिन कमरे दिए। उनको जितना राशन दे सकते थे दिया है, लोगों की इन्होंने की है। समझता हूँ कि लोगों की अपनी गफलत थी। इंतज़ामिया ने आके रेस्क्यू किया है लोगों को, ना करती तो ज़्यादा हो सकती थी, इसमें ज़्यादा अमवात होने की चांस थे। लोग, अच्छा, इंतज़ामिया ने कोशिश की है, लेकिन डबल लाइनें लगा के देखें, ये तो हमारे पाकिस्तान का ये होता है कि इंतज़ार हम लोग कर नहीं सकते। तो एक दूसरे में जब घुसेंगे रोड ब्लॉक हो जाएगा, बुलडोज़र आगे नहीं आएगा, इंतज़ामिया क्या कर सकती है? गाड़ियों को तो नहीं हटा सकती। इंतज़ामिया और लोगों का हो गया। यहाँ के जो मकामी लोग हैं, बड़े तनकीद का निशाना बनाया गया उनको, मजबूरी का फ़ायदा उठाया, और वो जो चीज़ें 50 रुपए की चीज़ थी, वो 500 रुपए में बेची। जो 20 रुपए का अंडा था, हजार हजार रुपए में भी अंडा बेचा। तो आप क्या समझते हैं, वो लोगों का कितना बड़ा, वाकई वो जो तनकीद कर रहे थे, लोगों ने इस तरह की हरकत की थी? यार जी, ये तो मैं कंफर्म तब बता सकता हूँ कि मैं अगर उधर खुद होता। नहीं, आप अपने, मेरी बात सुने, आप अपने ईमान से सच बताइएगा, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके बताइए, क्या लोगों ने मजबूरी का फायदा नहीं उठाया था? अगर लोगों ने मजबूरी का फायदा उठाया है, जिस तरह मीडिया बता रही थी, तो गलत किया है, नहीं करना चाहिए, इंसानियत के नाते नहीं करना चाहिए। लेकिन हम कंफर्म तब बता सकते हैं कि हम जब उधर खुद मौजूद हों। तो अगर अल्लाह ना करे फिर कभी इतनी मिकदार में बर्फबारी होती है, तो आप लोगों का, यहाँ के लोगों के साथ जो जाहिर है जो सियाहत के लिए लोग आते हैं, मैं अगर कराची से आया हुआ हूँ, मैं अगर यहाँ आया हूँ, मैं आपका मेहमान हूँ, हम हैं तो पाकिस्तानी ना, मुसलमान हैं, फिर पाकिस्तानी हैं, एक ही सरजमीन पे रहते हैं। तो अगर दूसरा भाई किसी और शहर से, किसी और जगह से आता है, तो वो मेहमान है,
मेहमान हैं, तो बिल्कुल। मेहमानों के साथ आप लोगों का कैसा सलूक होता है, कैसा रवैया होता यार जी ये आपने इससे पहले भी देखा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के गलियात के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं। हाँ। कभी भी किसी की मजबूरी का ना इन्होंने फ़ायदा उठाया है और हाँ। ना इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आगे उठाएंगे। हुँ। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपने यहाँ चीज़ें ये रखी हुई हैं, ये जूस कितने का लोगों को देते हैं? ये हकीकत कीमत इसमें आप जो लोगों को देते हैं कितने का देते हैं? ये 50 रुपए का। 50 रुपये, ये कितने का लाते हैं? ये अभी 40 का दे रहे हैं नीचे बाजार में। नीचे 40 का, हाँ वाक़ई जी। ये 40 का मिल रहा है। चलें ये नामुनासिब नहीं है, क्योंकि ये नीचे से जो है कैरी करके इसको लेके आते हैं ऊपर और यहाँ रोज़ी करते हैं, तो ये 10 रुपए ऊपर लेते हैं, तो इसके ऊपर ये ज़्यादा मुनाफ़ा नहीं है। लेकिन अगर यही जूस 200, 250, 300 रुपए का ये जूस बिके, तो फिर वो बहुत ज़्यादा, वो जो है ना, हमारे इस्लाम में भी वो चीज़ गलत है और इंसानियत के नाते इखलाकियात के भी बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि ये चीज़ें जो है ना, ये इतनी ज़्यादा मुनाफ़ाखोरी की जाए। तो कभी इधर कोई ऐसा वाक़या हुआ है कि कोई बंदा आया हो, किसी के साथ आपने कभी कोई मदद की हो? माशाल्लाह, आप कितनी एज है आपकी? बहुत सारे हुए हैं जी, काफ़ी दफ़ा हुआ है। एक दफ़ा पहले भी बर्फ़बारी में एक आगे से लेडीज़ जो है वो स्लिप होके गिर गई थी। हाँ। वो मकामी लोगों ने रेस्क्यू करके नीचे पहुँचाई है। हाँ। इसी तरह काफ़ी दफ़ा हुआ है। उस दिन ये तकरीबन 2 हफ़्ते पहले की बात है, इधर इस जगह पे एक औरत जो है वो बेहोश हो गई है। हाँ। उसको पता नहीं बीपी उसका शूट हो गया है या शुगर लो हो गई है। हाँ। फिर हम 3-4 मैंने बंदे मंगवाए, वो हाँ। आए हैं, हमने चारपाई मंगवाई है, नीचे रोड तक हम लेके गए, उधर से रेस्क्यू वाले गाड़ी वाले उसको ले गए। अच्छा, वो रेस्क्यू उसको वाले उसके साथ फैमिली थे, बड़े खुश वो हुए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग मैंने आपको पहले ही बताया मेहमान नवाज़ हैं, गलियात का कभी भी नहीं हुआ। ये जो हादसा ये जो हुआ है ये सारा मरी में हुआ है, कुलढाना चौक में हुआ है। हाँ। ये इसका जो है जितने जिस तरह आपने सुना है उसी तरह हमने भी सुना है। अच्छा। लेकिन लोगों की अपनी भी गफलत थी। अच्छा चाचा जी, एक हमारे पास चाचा जी रुकिएगा, ये एक चाचा हैं, ये भी यहाँ के मकामी हैं, इनसे भी कुछ बात करते हैं कि इनका किस तरह से स्कूल सलूक होता है, यहाँ के जो सैर व सियाहत के लिए लोग मेहमान इनके पास आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत खैरियत से हैं? शुक्र क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला नाम है। अब्दुल्ला भाई, अगर मकामी चाहते तो वो उन लोगों की मौत को होने में बचा सकते थे, बस उन लोगों को मकामी बचा ने सकते थे? भी कोशिश तो उन्होंने की है, नहीं, ये बात कोशिश नहीं तो नहीं की ना। नहीं की है, लेकिन वो ये है अंडा कि 20 रुपए का अंडा था, उन्होंने 500 का बेचा। सर ये तो हमने अब अगर पास हों तो हम बता सकते हैं, बगैर कहने के, बगैर देखने के हम कुछ भी नहीं किसी के बारे में नहीं कह सकते। तो आप ये नहीं समझते कि अगर मकामी चाहते, अगर उन लोगों को एक हमारे पाकिस्तान के ऊपर एक मुश्किल आ गई थी, सही है, बर्फबारी ज्यादा हो गई थी, गाड़ियां फंस गई थी, सही है, पाकिस्तान के वो भी हमारी माएँ बहनें भाई थे, वो सही अगर फंस गए थे, मकामियों का ये फर्ज बनता था कि उनको वहां से कैरी करते, वहां से उनको ले जाते, घर में ले जाते, नहीं पानी उन्होंने देते। कोशिश की है ना, मकामी लोगों ने कोशिश की है, ये बात नहीं है कि तो नहीं की है, लेकिन ट्रैफिक ही इतनी थी ना कि लोग फंसे हुए थे बहुत ज्यादा, और ऊपर से बर्फ बहुत ज्यादा हो रही तो थी। फिर इतनी ज्यादा तनकीद क्यों हुई लोगों के ऊपर? फिर क्यों लोगों ने कहा कि होटल में रहने के लिए लोगों ने इतने इतने पैसे चार्ज किए, अंडा 20 रुपए का अंडा 50-500 का बेचा, वो क्यों लोगों ने सर बोला? बस ये है कि हम क्या कह सकते हैं, ये गलियात है, वो पंजाब है। हाँ, ये तो ये केपी ये के है, बात है, वो पंजाब है। ये केपी के है, वो पंजाब है। हम इधर रहते हैं, हम यहाँ का आपको मालूमात दे सकते हैं, वहाँ का तो नहीं दे सकते हैं। लेकिन हमने भी यही सुना है कि भाई ये ऐसा हुआ है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा जी, कि जी। आप किस तरह से गुज़र-बसर पर करते हैं? कितने बच्चे बस हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ये घोड़ा वगैरह चलाते हैं, हाँ, हाँ। ठीक है। कितने बच्चे हैं 2-3 आपके? घोड़े रखे हुए हैं, 3 बच्चे हैं हमारे। माशाल्लाह, तो 2-3 घोड़े क्या डेली घोड़ा चेंज होता है? नहीं, ये अभी एक वो 2 नीचे खड़े हैं, ये अभी ऊपर सवारी लेके गया था, अभी वापस घर जा रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, तो दिन का कितना कमा लेते हैं? बस शुक्र है यार, जो अल्लाह ताला नसीब में लिखा फिर होता भी है। कितना हो जाता है? बस इस 2-3 महँगाई के हज़ार दौर में 2-3 2-3 हज़ार हो हज़ार जाता है। हो जाता अच्छा, है। इसका सीज़न भी होता है कि ये सीज़न है तो लोग ज़्यादा आते हैं, फिर ये सीज़न है तो नहीं, लोग नहीं कम आते हैं? सीज़न होता है इसका जून, जुलाई, अगस्त, अच्छा, तब ये ज़्यादा 3 होता है। महीने होते हैं। हाँ जी। अच्छा, सर्दियों में इतना अभी नहीं तो आते? वीकेंड पे होता है बस। अच्छा, सिर्फ़ वीकेंड पे होता हाँ है। जी, सिर्फ वीकेंड। अच्छा, तो एक नीचे से अगर ये मुश्कपुरी पे हम खड़े हुए हैं गलियात में इस वक़्त, मुश्कपुरी टॉप पे जाने के लिए घोड़ा यूज़ करते हैं लोग, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए कितने पैसे लेते हैं? एक साइड का हम 2,000 रुपए तकरीबन 15 से 2,000 रुपए लेते हैं। अच्छा, एक तो साइड का 2 आना-जाना जो करता है उसके साथ 3,000, 3,500, 2,500 तक भी अगर हम कोई कर मेरे लेते हैं। जैसा जो है वो स्टूडेंट आ जाता है या इस तरह से कोई थोड़ा गरीब गरीब लोग, गुर्बत सर वाले हम लोग भी एक ही आते रेट होंगे। लगाते हैं, ये बात नहीं है कि एक के साथ और दूसरे के साथ और, क्योंकि जाना हमने पैदल ही होता है, घोड़ा भी लेके जाते हैं, हमें तो वही बात वही सफ़र पड़ता है। अच्छा भाई, जज़ाकल्लाह, हाँ बहुत जी, शुक्रिया आपके थैंक यू, टाइम का। थैंक यू। ये यहाँ के मकामियों की गुफ्तगू से आपको मुलाहिज़ा फ़रमाया कि किस तरह से लोगों के जो है वो लोगों की भी गफलत थी,
मकामियों का भी उसमें थोड़ा किरदार था, थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा ही किरदार था, अगर वो बचाते तो बचा सकते थे। ये इनका ये कहना है कि ये गलियात जो है वो पंजाब से मुख्तलिफ है। पंजाब मरी जो है वो मरी वाले लोगों ने जो कुलडन्ना का इलाका है वहाँ पे ये वाक़या पेश आया था, तो वो अलग है। हम अभी कुलडन्ना भी जाएंगे, वहाँ के लोगों से भी कुछ मालूमात करेंगे कि वो क्यों हुआ था, और अगर फिर इस साल फिर अगर बर्फबारी होती है तो फिर क्या वो पिछले साल से कुछ सीखें या वैसे के वैसे ही हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान बासित मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।